3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा भाव को लेकर निरंकारी मिशन का रक्तदान शिविर। मानव सेवा के जज्बे के साथ 100 यूनिट के लक्ष्य को किया पार। उत्साही रक्तदाताओं ने 150 यूनिट से ज्यादा किया रक्तदान। संत निरंकारी मिशन ब्रांच अजमेर द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार सुबह 8 बजे से 1 बजे तक संत निरंकारी सत्संग भवन आशागंज अजमेर में रखा गया। निरंकारी मिशन की सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के आदेशानुसार प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। अजमेर के जोनल इंचार्ज महात्मा धमनदास निरंकारी ने बताया कि शिविर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय व राजकीय जनाना अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। शिविर में लक्ष्य से ज़्यादा रक्त का दान कर रक्तदाताओं ने नर सेवा नारायण पूजा को ध्यान में रखते हुए बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। निरंकारी प्रवक्ता नानक भाटिया ने बताया कि शिविर में 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के सभी व्यक्तियों ने रक्तदान किया है। शिविर में 100 यूनिट का लक्ष्य था, लेकिन सेवाधारी निरंकारी व आम जन ने उत्साह के साथ स्वैच्छिक रक्तदान करते हुए इस लक्ष्य को भेद डाला और 150 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में हाल ही में शादी हुए नवविवाहित जोड़ों ने भी एक साथ रक्तदान कर लोगों को प्रेरणा दी। इस मौके पर स्थानीय पार्षद भारती श्रीवास्तव सुबह से ही शिविर में मौजूद रहीं और रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाती रहीं। सभी रक्तदाताओं को महात्मा धमनदास ने शील्ड प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर सेवा दल इंचार्ज भगवान दास निरंकारी, अशोक कुमार धौलपुरिया, सोनू निरंकारी, प्रदीप सहित अनेक महिला पुरुष सेवादारियों ने शिविर में कोविड-19 के राज्य सरकार के नियमों का पालन करते हुए व्यवस्थाएं बनाए रखीं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। निरंकारी मिशन का उद्देश्य है मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। इसी तरह से आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश से अजमेर में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। सो सारे देश में लगाया जा रहा है, लेकिन उसी संबंध में अजमेर में भी लगाया जा रहा है, जहाँ श्रद्धालु भक्तजन और सारे जितने भी मानव धर्म में आस्था रखने वाले हैं वो रक्तदान करने के लिए संत निरंकारी सत्संग भवन अजमेर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ 80 से ज़्यादा रक्तदान हो चुका है और 150 तक पहुँचने की उम्मीद है। और अभी सारे सेवादार खुशी रखते रहें और मानव सेवा के लिए दे रहे हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये मुख्य कहना था कि इंसान लड़ाई झगड़ा करके रक्त नालियों में बहा रहा है, इसके बजाय अगर हम इंसान के नालियों में बहाने का प्रयास करेंगे तो इंसान को जीवन दान मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा महादान होता है। इसी के उद्देश्य से सारे श्रद्धालुजन तमाम सुंदर रूप से सेवा करने के लिए, मानव सेवा करने के लिए यहाँ रक्तदान करने के लिए आते हैं। रक्तदान का उद्देश्य मानव सेवा का ही है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी कोविड में आपने देखा ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई, उससे हमने बड़ी दुखद स्थिति देखी। कहीं ऐसा ना हो जो आने वाली लहर में हमें रक्त की कमी पड़ जाए, क्योंकि तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो नहीं सकता। ऑक्सीजन तो फिर भी हमारे इंडस्ट्रियल से आ गई, ये हमें मानव शरीर से मिलता है। इसीलिए हमने इसके उद्देश्य से रक्तदान शिविर लगाया, जो हर वर्ष लगता है। उसी कड़ी में आज 20 जून 2021 रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया है। मानव सेवा के लिए है। इसमें किसी प्रकार की जाति मजहब कोई क्षेत्रवाद नहीं है। यह एक केवल मानव के लिए, मानव की सेवा है।
कोविड पे क्या नियम बताते हैं? इसमें सारे कोविड की गाइडलाइंस के अनुरूप ही सारे जो भी आपने देखे काम हो रहे हैं। हर एक वॉलंटियर्स को व सेवादारों को आपने देखा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, जो गाइडलाइंस हमें मिली है कोविड की गवर्नमेंट की तरफ से, उनका पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है और पूरी निगाह रखी जा रही है कि कहीं भी कोई चूक ना हो। लक्ष्य कितने का है? लक्ष्य ये हमारा करीबन 150 का है, जिसको हमने 88 प्लस कर दिया है। जो आप देख रहे हैं इसी समय 11 बजे ही हो गए हैं और अब उसके बाद भी होने की 2 बजे तक हमारे करीबन 150 से प्लस हो जाएगा। वीवो मोबाइल फ्रेंचाइजी का नौकर लाखों रुपए लेकर हुआ फरार। रोनित एंटरप्राइजेज के मालिक आशीष धनवानी ने अलवर गेट थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। धोलाभाटा निवासी आशीष धनवानी ने अलवर गेट थाने पर लाखों रुपए के गबन और धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अलवर गेट थाने के उप निरीक्षक दातार सिंह मेड़तिया ने मुकदमे की जानकारी देते हुए बताया कि आशीष धनवानी ने आरोप लगाया है कि उनकी रोनित एंटरप्राइजेज नाम से मोबाइल की दुकान धोलाभाटा में है, जिस पर वो वीवो कंपनी के मोबाइलों को पूरे शहर में सप्लाई का काम करते हैं। इस काम के लिए उन्होंने पुरानी मंडी निवासी दीपक अग्रवाल को नौकर रखा हुआ था। 2 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा। इस दरमियान दीपक से पुराना कोई हिसाब किताब नहीं हो पाया। लॉकडाउन खुलने के बाद जब दीपक अग्रवाल से हिसाब निकाला गया तो लगभग 24,97,045 रुपये का हिसाब निकला। दीपक अग्रवाल से काफ़ी संपर्क के प्रयास किए लेकिन वो नहीं मिला। उसके फ़ोन पर बात हुई तो उसकी पत्नी प्रीति अग्रवाल ने बताया कि उसका पति दीपक अग्रवाल घर से फरार है, जिसकी गुमशुदगी सदर कोतवाली थाने में दर्ज करा रखी है। बहरहाल पुलिस मुकदमे के आधार पर फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। दिनांक 19/6/21 को श्री आशीष धनवानी निवासी धोलाभाटा अजमेर ने थाना हाजा पर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी रोनित इंटरप्राइजेज नाम से धोलाभाटा में मेरी दुकान है, जिस पर मैं वीवो कंपनी के मोबाइल है जो शहर में सप्लाई करता हूँ दुकानों पे। और इस सप्लाई के लिए मैंने एक दीपक अग्रवाल निवासी पुरानी मंडी को नौकर रख रखा था। बीच में लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से हिसाब किताब नहीं कर पाया था। अभी उसका हिसाब किताब चेक किया तो दीपक अग्रवाल द्वारा मेरे द्वारा जो मोबाइल सप्लाई किए गए दुकानों को, उसकी जो राशि थी 24,97,045 रुपये का उसने गबन कर लिया है। जिस पर मैंने उसके मोबाइल पे संपर्क किया तो उसकी पत्नी प्रीति अग्रवाल ने बताया कि मेरा पति घर से गायब है, जिसकी मैंने कोतवाली थाना अजमेर में गुमशुदगी भी दर्ज करा रखी है। जिस पर आशीष धनवानी की रिपोर्ट पर थाना आजा पर धोखाधड़ी गबन का मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी आरोपी की तलाश जारी है, अनुसंधान जारी है। दातार सिंह मेड़तिया, उप निरीक्षक पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर। विधायक देवनानी के विधायक कोष से बांटी जा रही राशन सामग्री के दौरान वार्ड 15 में कांग्रेस के लोगों ने मचाया हंगामा। जिला रसद अधिकारी द्वारा 218 लोगों की लिस्ट और इतने ही किट बांटने के दौरान क्षेत्र के ज्यादा लोगों को राशन देने की मांग। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के विधायक कोष से राशन सामग्री का वितरण जिला रसद विभाग द्वारा किया जा रहा है। रविवार को वार्ड नंबर 15 में लगाए गए राशन वितरण शिविर में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह प्रभारी रचित कछावा ने बताया कि स्थानीय पार्षद नुकुल खंडेलवाल के द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा जबरन राशन वितरण शिविर में हंगामा किया गया है, जबकि विधायक कोष से सिर्फ राशि स्वीकृत होती है। विधायक या भाजपा के कार्यकर्ता राशन वितरण नहीं करते। इसके लिए स्थानीय बीएलओ मुकेश आर्य और कैलाश लखवानी को जो लिस्ट रसद विभाग ने जारी की है उसमें 218 लोगों का चयन किया गया है। उन्हीं के नाम से उस लिस्ट में अंकित है और उन्हीं लोगों को राशन सामग्री दी जानी है। ऐसे में बीएलओ द्वारा चयन करने में कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन उसमें राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज माननीय विधायक महोदय वासुदेव जी देवनानी के विधायक कोष के माध्यम से खाद्य सामग्री की जो सूखी सामग्री है वो प्रशासन के द्वारा वितरित की जा रही है। उसके अंदर हम आज प्रशासन के सहयोग के लिए आए थे ताकि कोविड-19 के नियमों की पालना हो सके, सब लोग मास्क लगा के रहे, उचित डिस्टेंस की पालना की जा सके। ऐसे के अंदर कांग्रेस के यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को केवल विरोध प्रदर्शन करने के लिए भेजा। और ये एक वास्तविक सत्यता होती है कि किसी वार्ड में 7,000 की पब्लिक रहती है तो उसके अंदर 3,000 लोग ऐसे होते हैं जिनको खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति के अंदर विधायक महोदय के द्वारा यदि 1,500 लोगों को दी जाती है तो 500 लोग वो रह जाते हैं जिनको मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को अलग से भी नाम लिखे जाने कि अगर भविष्य में ऐसी कोई योजना बनती है तो उसके अंदर उनको लाभ दिया जाए। आज केवल उन्हीं लोगों को राशन दिया जा रहा है जिसकी सूची वर्तमान में यहाँ के BLO साहब के पास उपलब्ध है। उसके अलावा किसी को भी किसी भी प्रकार का अलग से राशन नहीं दिया जा रहा है या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अगर कोई गरीब व्यक्ति कांग्रेस का है तो उसको भी राशन सामग्री माननीय विधायक महोदय के द्वारा दी जा रही है। ऐसे में आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आप यहाँ बैठे हैं, ऐसा आपके? हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे कहने पर BLO साहब किसी भी व्यक्ति को राशन नहीं दे रहे जिसका नाम उस सूची के अंदर है। केवल मात्र उन्हीं लोगों को राशन दिया जा रहा है। ऐसे में ये आरोप केवल और केवल एक राजनीतिक आरोप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कौन सा पार्षद आपको वीडियो कॉल करके धमका रहा था? यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद नुकुल खंडेलवाल जी ने हमारे कमलेश जी शर्मा के और यहाँ के लोगों को कहा है और अलग से उनके पास एक साक्ष्य है, उनमें बताया गया है कि भाई यहाँ पर जाकर के विरोध करो। जबकि सत्यता ये है कि यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो BJP का आदमी हो या कांग्रेस का आदमी हो, अगर उसको आवश्यकता है तो उसको खाद्य सामग्री निःशुल्क माननीय देवनानी जी के विधायक कोष से वितरित की जा रही है। BLO कैलाश लखवानी ने बताया कि उन्हें रसद विभाग की ओर से 218 नामों की लिस्ट और 218 ही राशन किट दिए गए हैं, जिन्हें वह BLO द्वारा चयनित की गई लिस्ट के आधार पर लोगों को बुलाकर दे रहे हैं। गलत आदमी के पास राशन ना पहुंचे इसलिए नामांकित व्यक्ति से आधार कार्ड की प्रति भी ली जा रही है। ऐसे में उनकी ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, मिथ्या आरोप लगाकर माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, ये जो राशन का वितरण किया गया है अजमेर उत्तर विधायक कोष से हो रहा है और वार्ड नंबर 15 का यहाँ पे राशन वितरण किया जा रहा है। कल हमारे पास जो आदेश आए थे BLO के पास हैं, मेरे साथी हैं मुकेश जी आर्य, हम दोनों ने राशन सामग्री प्लस ये लिस्ट हमें दी गई थी कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के उन कार्यकर्ताओं का सहयोग लेते हुए राशन का वितरण करना है। और ये राशन के किट हमारे पास में हैं और ये हम वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड भी ले रहे हैं, उनके हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं और बनती कोशिश हम प्रयास कर रहे हैं कि सही आदमी के हाथ ही जा रहा है और 100% ये कार्य सही हो रहा है। देखिए, विरोध, आरोप प्रत्यारोप तो ये अलग चीज़ें हैं। ये मैं राज्य सरकार के कर्मचारी होने के नाते नहीं कह सकता हूँ किस प्रकार के विरोध चल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा केवल इतना ही रोल है कि लिस्ट भी हमारे पास में आ गई थी और किट भी हमारे पास में आ गए थे कि आपको क्षेत्र में जाके पूरे क्षेत्र की जानकारी हमारे पास में नहीं है क्योंकि जिस संख्या के BLO हैं उसके अलावा भी यहाँ पे खाद्यान्न सामग्री है। हम सहयोग लेने के लिए कार्यकर्ताओं से सहयोग ले सकते हैं कि ये आदमी वास्तव में सही है या किसी गलत आदमी के हाथ में राशन जा रहा है। तो यहाँ BJP के वो भी बेटे हैं, अभी वो कार्यकर्ता हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कार्यकर्ता हैं, इसका मतलब क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं व्यक्ति को। सर ऐसे में लिस्ट बनती है, लिस्ट किस हिसाब से लिस्ट बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है? ये हमारे जानकारी में नहीं है क्योंकि ये लिस्ट हमें 218 की प्रोवाइड करवाई गई थी, किट हमें 218 के प्रोवाइड करवाए गए थे कि आपको क्षेत्र में जाके बांटना है। किस प्रकार से सर्वे हुआ, क्या क्राइटेरिया रखा गया, ये हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये लिस्ट DSO ऑफिस से मिले और किट भी हमें DSO ऑफिस से प्राप्त हो गया था। अब ये वापस हस्ताक्षर करवाने के बाद में पावती DSO ऑफिस में जमा करवानी है। एक ही दिन में अलग अलग थाना क्षेत्रों के 4 ATM बूथों से लाखों रुपए उड़ाने वाले शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे साइबर क्राइम करने वाले 3 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर पुलिस ने किया पर्दाफाश।
जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अजमेर में एटीएम से छेड़छाड़ कर साइबर क्राइम करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और सीओ साउथ मुकेश कुमार सोनी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें क्लॉक टावर थाने के उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक दयानंद, कांस्टेबल नरसी सिंह और रतन सिंह आदि को शामिल किया गया। चारों ने मिलकर तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू की। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही टोल नाकों से अपराधियों का पीछा करते हुए बगरू टोल नाके पर संदिग्ध आरोपी आबिद हुसैन, सलीम और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं। ये सभी आरोपी नूह, मेवात, हरियाणा के हैं, जो इस तरह की वारदातों में संलिप्त रहते हैं और आदतन अपराधी हैं। सभी को अलवरगेट थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सीओ साउथ मुकेश सोनी ने बताया कि यह लोग एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर उसमें से नकदी ना निकालकर पैसे अपने अकाउंट में शातिराना तरीके से ट्रांसफर करते थे। फिलहाल इनके खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इनके पास से कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। इनके समानांतर एक और टीम शहर में एटीएम बूथ पर छेड़छाड़ कर वारदातों को अंजाम दे रही है, जिसको भी गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शहर में पिछले 3 दिनों से लगातार अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग एटीएम में, विशेषतः एसडीएम के एटीएम, एसबीआई के एटीएम में वारदातें कर रहे थे, जिसमें वो एटीएम के अंदर से जब पैसे विड्रॉ किए जाते हैं तब उनको रोक लेते वहीं पे, और जब एरर दिखाता तब अपने जेब में डाल देते, ताकि वो उसकी कंप्लेन करके वापस अपने खाते में पैसे शिकायत के रूप में डलवा देते। इस तरह की वारदातें लगातार 3 दिनों से हो रही थी, जिस संबंध में परसों और तरसों 2-3 दिन में लगातार मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें क्लॉक टावर थाने के अंतर्गत 2 मुकदमे दर्ज किए गए, रामगंज में 1 मुकदमा दर्ज किया गया, अलवरगेट में 1 मुकदमा दर्ज किया गया, कृष्णगंज में 3 मुकदमे दर्ज किए गए और कोतवाल में 1 मुकदमा दर्ज अभी किया जा रहा है। लगातार 7-8 वारदातें होने के बाद में, और चूंकि प्रथम वारदात साउथ सर्कल में अलवरगेट और क्लॉक टावर में होने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें नरेंद्र जी सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी दूसरी गेट, रतन सिंह, दयानंद एएसआई और नरसी सिंह, इन चारों की एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने 18 तारीख की रात को पूरी रात सीसीटीवी कैमरा की मदद से उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, जिसमें एक कार आइडेंटिफाई हुई। उस कार की सीसीटीवी फुटेज से लोकेशन लगातार देखते देखते हम किशनगढ़ टोल तक की लोकेशन पे पहुंचे, जहां पर वो गाड़ी कल लगभग दोपहर 3-4 बजे के आसपास निकलनी प्रतीत हुई। उसके बाद में इस टीम द्वारा लगातार उसका पीछा किया जा रहा था और बगरू टोल के पास में उनको वहां पर रुकवाकर दस्तयाब करके प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह का काम करते हैं। उनको वहां से लेकर आए और लेकर आके अलवरगेट थाना में जो मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी की गई है। उस गिरफ्तारी के बाद में उनसे पूछताछ की गई तो प्राइमा फेसी उन्होंने क्लॉक टावर थाना एरिया में जो वारदात की गई है, दोनों वारदातों को कबूल किया है, और अलवरगेट में जो वारदात की है उसको कबूल किया है। इसके साथ ही अन्य वारदातों के संबंध में भी इनसे खुलासे करवाए जा रहे हैं, बैंक से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जा रहे हैं, ताकि इनकी उन मामलों में भी भूमिका स्पष्ट की जा सके। इसके साथ ही साथ एक और टीम पैरेलल इनके साथ चल रही थी। इस संबंध में भी हमारे पास कुछ फुटेज से साक्ष्य हैं, उसके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा, और कुछ लोकल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट इसके संबंध में प्रथम दृष्टया सामने आई है, उसके संबंध में भी अनुसंधान आगे किया जाएगा। चूँकि इस तरह की बड़ी घटना थी तो एसपी साहब के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने इस संबंध में बहुत ही प्राथमिक रूप से बहुत अच्छे से इसमें इन्वेस्टिगेट किया और आगे तक पहुँच के इन मुलजिमों को दस्तयाब किया है। 24 घंटे के अंतर्गत ये वारदात खोलने से पुलिस ने ये प्राइमा फेसी प्रस्तुत किया है कि हम इन वारदातों के प्रति वास्तव में सजग हैं और इन सजगता के साथ में इनको खोलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग हैं पूरे ग्रुप में? अभी 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम सलीम है और एक का नाम है शहबाज और एक का नाम है आबिद। ये एक कोई प्राइवेट टैक्सी कार वहाँ से लेके आए थे और उस टैक्सी कार के माध्यम से ये अपना मूवमेंट करते थे, और इस मूवमेंट के बाद में वारदात करने के 1-2 दिन के अंदर ही
निकल जाते थे, ताकि पुलिस मुकदमा दर्ज करे और उसके बाद की प्रक्रियाओं में जब तक समय लगे तब तक वो यहाँ से रूपोश हो जाते हैं। अलग अलग पेमेंट्स हैं, जैसे क्लॉक टावर में जो एक मुकदमा दर्ज किया उसमें लगभग 9 लाख रुपए, दूसरा मुकदमा है उसमें लगभग 4 लाख रुपए, और अलवर गेट में जो दर्ज किया उसमें भी लगभग 3-4 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट है। बाकी वाले मुकदमों की डिटेल प्राप्त की जा रही है और इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, और जब भी अकाउंट फ्रीज वगैरह करवाए जाकर इनसे रिकवरी की जाएगी। उसमें और 3 लोग होने की संभावना है। प्राइमा फेसी हमारे सामने 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, उस संबंध में अनुसंधान किया जाएगा और जो सीसीटीवी फुटेज है उनके माध्यम से पहचान करवाई जाएगी और उनको दस्तयाब किया जाएगा। क्योंकि ये पूरा मामला एटीएम से विड्रॉ करके 10-10 हज़ार रुपये विड्रॉ करके वापस दूसरे खाते में डलवा दिए जाते थे, तो इनसे कैश रिकवरी किसी तरह की नहीं हुई है, लेकिन इनके अकाउंट्स में कुछ नकदी राशि है जिसको हम फ्रीज करवा रहे हैं। सर, अजमेर के कितने लोग जुड़े हुए होंगे? इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आपको बताया जाएगा। एसबीआई बैंक के एटीएम हाँ, मुख्यतः एसबीआई बैंक के एटीएम थे, क्योंकि बताया जा रहा है एसबीआई के लोग ही बता रहे थे कि उनकी मशीनें कुछ चेंज की और उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें चेंज हुई है, तो इस संबंध में और खुलासे किए जाएंगे क्यों एसबीआई को पिक किया जा रहा था। कहीं ना कहीं एसबीआई की बैंक की मशीनों में कोई कमी है, क्योंकि उन्हीं को ही चिन्हित करके निकाला जा रहा है। ऐसा प्राइमा फेसी हमारे सामने तो नहीं आया है, लेकिन आगे और चीज़ें क्या सामने आती है उसके बाद में बताया जाएगा। बैंक से जुड़े हुए भी हैं क्या? नहीं, ये बैंक से जुड़े हुए नहीं है। लगभग 21-22 साल के लड़के हैं, हरियाणा के नूह मेवात एरिया के रहने वाले हैं, और वहीं से टीम बनाकर आते हैं और टीम बनाकर अलग अलग वारदात करके वापस निकल जाते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई वारदात करी थी क्या? इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। टेक्निकल इनमें से कोई टेक्निकल जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति हो, इस संबंध में किस तरीके से पैसे निकाले जाते हैं, इस संबंध में पूछताछ की जाएगी कि इनके साथ में और कोई इस तरह से विशेषज्ञ भी रहा है या नहीं रहा है, किससे ये ट्रेंड हुए हैं, जिन लोगों से इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है उनको भी मुलजिम बनाया जाएगा। अभी तक पूछताछ के अंतर्गत यहाँ के शहर की वारदातों के बारे में खुलासे हुए हैं। आइंदा और इनके 5 दिन के पीसी रिमांड के लिए एसएचओ साहब को बताया गया है 5 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त करें और उस संबंध में और आगे खुलासे किए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल 2 राष्ट्रीय पक्षी मोरों का इलाज करवाकर जान बचाई। पुलिस मित्र टीम पुष्कर ने पेश की मानवता की मिसाल। बेजुबान पक्षी बेसहारा पशुओं की सेवा और रक्षा करना मानवता के लिए एक बड़ा पुण्य का काम है। यही मिसाल पेश करते हुए पुलिस मित्र टीम पुष्कर ने 2 घायल मोरों का रेस्क्यू करके नया जीवन दान दिया है। दरअसल टीम को आज युवा भाजपा नेता पुष्कर भाटी द्वारा फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि देवनगर रोड स्थित कृष्णा नर्सरी में 2 मोर घायल व बीमार पड़े हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र बच्छानी, सांवरा शर्मा, अजय नाथ, धर्मेंद्र जोशी व मनीष कुमावत के साथ वन विभाग के कर्मचारी महेंद्र बिश्नोई मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा कि पेड़ों के बीच राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल व बीमार पड़ा है, वह पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ है। टीम के वॉलंटियर्स ने बिना समय गंवाए घायल दोनों मोरों को लेकर तुरंत पशु चिकित्सालय पहुंचाया और उनका इलाज करवाकर अजमेर रोड स्थित वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया, जहां वन विभाग के कर्मचारी महेंद्र बिश्नोई ने बताया कि अब दोनों मोरों की हालत में सुधार है, वह 3-4 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। दोनों घायल राष्ट्रीय पक्षी मोरों को बचाने हेतु पुलिस मित्र टीम की त्वरित कार्रवाई पर आमजन ने सराहना व आभार प्रकट किया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमारी नर्सरी है कृष्णा नर्सरी, जो देवनगर रोड चित्रकूट के पास है। यहाँ अपने हमारे पीछे बगीचे में बड़े बड़े आम के बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पे मोर रहते हैं। तो आज सुबह जल्दी 2 मोर बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई की, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश, छुड़े नहीं, आगे जाके फिर लड़ने लगे। इतने भयंकर लड़ाई की, एक मोर पूर्व में अभी 1-2 घंटे पहले जो पुष्कर पुलिस मित्र टीम है उनके द्वारा मैंने फ़ोन किया तो वो आके आप लेके गए। दूसरा फिर पेड़ से भी एक और गिर गया, उसको भी फ़ोन करते तत्काल अभी पुलिस मित्र टीम यहाँ पहुँच गई और टीम उसको लेके जा रही है। एक पहले ले गए, दोनों मोर को ले गए और ये बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि पुलिस मित्र की टीम ने सहायता करी तो ठीक हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके लिए मैं पुलिस पुत्र टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके फ़ोन के ऊपर उन्होंने आके हमारा इसको मोर को हाथों हाथ ले गए और इसका इलाज चालू करवा दिया। बहुत धन्यवाद।
जी आज फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि देवनगर रोड स्थित कृष्णा नर्सरी में 2 मोर घायल अवस्था में हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मित्र टीम के रेस्क्यूअर्स तुरंत मौके पर पहुंचे। वो दोनों घायल मोर को रेस्क्यू करके और पशु चिकित्सालय लाकर उनका इलाज करवाया और बाद में अजमेर रोड स्थित वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में दोनों को छोड़ दिया गया। देर रात घर में घुसकर फुफकार रहे कोबरा को किया रेस्क्यू। स्पेक्टिकल कोबरा को सर्परक्षक ने रेस्क्यू कर परिवार को दहशत से दिलाई राहत। रातीडांग स्थित पानी की टंकी के पास रहने वाले तेज सिंह गुर्जर के घर में रात 11 बजे एक काला सांप घुस आया, जो घर में बनी नाली में घुस गया, जिससे परिवार में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। सांप को रेस्क्यू करने के लिए तेज सिंह ने मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया और बताया कि नाली में एक सांप बैठा है जो जोर जोर से फुफकारे मार रहा है। घर में बुजुर्ग है जो चल फिर नहीं सकते और वे काफ़ी डरे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को समझकर सर्परक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित लगभग रात 11:15 बजे तेज सिंह के घर पहुंचे और नाली में घुसकर फुफकार मार रहे एक स्पेक्टिकल कोबरा विषैले सांप को रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली और सर्परक्षक का धन्यवाद जताया। सर्परक्षक विजय ने सांप को फिर से उसके सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मेरे यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कोबरा सांप आ गया था, जिनको पूरा परिवार हमारा दहशत में हो गया था। इसके कारण हमने विजय यादव जी को बुलाया हमने, और इन्होंने हमारे यहाँ से सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और ये लेके जा रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पूरा परिवार अब सुख शांति से, हमारा डर खत्म हो गया, हमारा डर खत्म। मोटरसाइकिल में घुसा गोयरा, चालक आया दहशत में। मोटरसाइकिल के पार्ट खोलकर फिल्टर में छुपे गोयरा के बच्चे को किया रेस्क्यू। आदर्श नगर स्थित पट्टी की टाल पर खड़ी नारायण बडाना की मोटरसाइकिल में एक गोयरा घुस गया, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। गोयरे को रेस्क्यू करने के लिए मयंक बडाना ने सर्परक्षक विजय यादव को बुलवाया। सर्परक्षक यादव आदर्श नगर पहुंचे और कुछ देर की मशक्कत के बाद मोटरसाइकिल के पार्ट खोलकर एक गोयरे को एयर फिल्टर में से रेस्क्यू कर लिया। सर्परक्षक विजय यादव ने बताया कि मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, जिसमें एक गोयरा सीट के नीचे जा बैठा। जब सीट को खोला गया तो गोयरा मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर में घुस गया। ऐसे में एयर फिल्टर को खोलकर गोयरे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अजमेर में यह ऐसा पहला ही वाकया है जब गोयरा किसी मोटरसाइकिल में घुस गया हो, जबकि सांप तो अक्सर घुस जाया करते हैं। सर्परक्षक ने गोयरे की सही जानकारी देकर वहां मौजूद ग्रामीणों को भयमुक्त किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आदर्श नगर से मयंक बडाना का मेरे पास कॉल आया कि एक मोटरसाइकिल के अंदर एक गोयरा घुस गया है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक मोटरसाइकिल थी जिसकी सीट के नीचे एक गोयरा था, जो सीट में से होता हुआ उनके एयर फिल्टर के अंदर घुस गया था। मैंने उस मोटरसाइकिल का एयर फिल्टर का हिस्सा खोला और उसमें देखा तो एक गोयरा उसमें बैठा हुआ था, जिसे मैंने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया। ये इस तरह का पहला ही वाकया है जिसमें गोयरा किसी मोटरसाइकिल के अंदर घुसा हो। इससे पूर्व सांप तो कई बार घुसते देखे गए हैं, लेकिन गोयरे को पहली बार ही मोटरसाइकिल के अंदर मैंने देखा है और पहली बार इसका इस तरह से रेस्क्यू किया है। ये अक्सर ऐसी छुपने वाली जगहों के अंदर घुस जाते हैं जिसमें ये आसानी से सुरक्षित रूप से बैठ सकें। तो इसी प्रकार से ये गोयरा भी इसमें घुस गया था और मैंने उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया।
यहाँ जो लोग थे, क्योंकि गांव के आसपास के लोग थे, वे काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि वो गोयरे को बहुत ही ज़्यादा जहरीला मान रहे थे कि इसकी फूंक मारने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मैंने उन्हें बताया, जानकारी दी कि ये गोयरा बिना जहरीला होता है और इसकी ना फूंक से कुछ भी होता है। ऐसे में इनसे अत्यधिक भयभीत ना हुए। केवल ये सड़े गले मांस को खाता है तो इसके मुंह में बैक्टीरिया हो जाते हैं और जिसके काटने से इन्फेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा इन सभी लोगों को बताया तो इनका भय कम हुआ। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 30 में 8 लाख रुपए की लागत से सड़क नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास। विधायक अनीता बघेल द्वारा क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में सड़क नाली निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ। अजमेर दक्षिण विधानसभा में विधायक अनीता बघेल के विधायक कोष से शनिवार शाम वार्ड 30 जॉन्सगंज अजय फर्नीचर वाली गली में सड़क व नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर किया गया। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि वार्ड नंबर 30 के अजय फर्नीचर वाली गली में सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। सड़क नाली निर्माण कार्य कोरोना काल में स्वीकृत हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शिलान्यास समारोह नहीं हो पाया। ठेकेदार को बारिश से पूर्व निर्माण कार्य संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। इस मौके पर वार्ड नंबर 30 की पार्षद नीतू मिश्रा, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, महामंत्री हितेश डाबरिया, रविंद्र सिंह जादौन, मंडल महामंत्री सुरेंद्र वर्णमाल, पूर्व पार्षद रंजन शर्मा आदि के साथ क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये विधायक कोष से फाइनेंशियल ईयर 2021 में 8 लाख रुपए, मैंने 10 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। 10 लाख में एस्टिमेट बनाने के बाद 8 लाख रुपए का ये टेंडर जारी हुआ है और सीसी की सड़क बनने वाली है। तो एक एक सड़कें लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अजमेर दक्षिण में कोई सड़क अब शेष होने वाली नहीं है, सारी ठीक हो जाएंगी। इसी वार्ड में हमने एक मंजू शर्मा जी के नाम से एक सड़क स्वीकृत की है, वो सड़क भी आने वाले समय में बनने वाली है। तो मुझे लगता है कि हर वार्ड में लगभग 30-40 लाख रुपए के काम इस वित्तीय वर्ष में होने वाले हैं, जिससे विकास की दृष्टि से हम कोई क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ेंगे। ये कितने समय बाद बन रही है सर? ये सड़क तो मुश्किल से 4-5 साल या इससे भी ज़्यादा अधिक समय हो गया इसको बने हुए। और पहले हमने नहीं बनाई थी, हमारे फंड से नहीं बनी थी, लेकिन पहली बार है, हाँ 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये बनी थी और अब पुनः ये बनने जा रही है। इसमें क्या क्या बनेगा? सड़क और नाली दोनों है। ये टेंडर में तो काम जो है कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि इतने लाख का काम इतनी समयावधि में, तो 1 महीने की समयावधि में ये काम पूरा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एबीवीपी ने आयोजित किया योग शिविर। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले सेवा बस्ती के बच्चों को सिखाया जा रहा है योग प्राणायाम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामगंज के पास HMT स्थित झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों के साथ 7 दिवसीय योग शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें सेवा बस्ती के बच्चों को योग से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं, साथ ही योग भी कराया जा रहा है। पिछले 6 दिनों से यह योग शिविर अनवरत जारी है। महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि एबीवीपी द्वारा 15 जून से 7 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत की गई थी, जिसमें सेवा बस्ती के बच्चों को योग प्राणायाम सिखाया जा रहा है। योग शिविर कार्यक्रम के संयोजक दिनेश चौधरी के निर्देशन में बच्चों को योग से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ योगाभ्यास भी कराया जा रहा है, ताकि बच्चे भारतीय योग पद्धति का अनुसरण कर अपने आप को स्वस्थ और संयमित रख सकें। शिविर में सेवा बस्ती के बच्चे भी बड़ी उत्सुकता और संजीदगी के साथ भाग लेकर योग प्राणायाम सीख रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान,
आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 7 दिवसीय योग शिविर अभी निरंतर चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आज हमारा 6वां दिन है। और यहाँ पर विद्यार्थी जो सेवा बस्ती के आसपास के विद्यार्थी है, उनको हमारे परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा योग सिखाया जा रहा है, जिसमें अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार प्रमुख रूप से है। ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे ये कार्य हमारे परिषद के द्वारा एक शिविर के रूप में चलाया जा रहा है। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन बच्चों के साथ मिलकर परिषद के कार्यकर्ता कल योग दिवस करेंगे इसी सेवा बस्ती के बच्चों के साथ। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से, इस शिविर का उद्देश्य हमारा ये है कि इसके माध्यम से सेवा बस्ती के जो बच्चे, उनको जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके बारे में पता चले, उसकी महत्वता के बारे में पता चले। और जो बच्चों, जो हमारे कार्यकर्ता जो अच्छे घरों से रहते हैं, वो भी सेवा बस्ती के साथ समझे और एक परिवार के रूप में विश्वदेव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर की तरफ से 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शिविर संयोजक मुझे बनाया था। और मैं यहाँ पर प्रतिदिन योग सिखा रहा हूँ। तो इसमें मुख्यतः सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति बच्चों को सिखाया गया है। तो बच्चे आसानी से सीख रहे हैं उसे, और उसमें वो परफेक्ट हो रहे हैं। और हम कल योग दिवस के रूप में योग दिवस मनाएंगे, और सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता और सेवा बस्ती के भी जैसे बच्चे हैं, ये सब मिलकर कल योग दिवस का शिविर का समापन करेंगे। आदर्शनगर थाना अंतर्गत दर्ज चोरी के मुकदमे में आरोपी की निशानदेही पर चुराया गया माल बरामद। नारेली बड़लिया में कबाड़ के गोदाम से चुराया गया था हजारों टन लोहा और स्क्रैप। आदर्शनगर थाना अंतर्गत 14 जून को परिवादी धर्मेश कुमार जैन ने नारेली बड़लिया स्थित अपने कबाड़ के गोदाम से हजारों टन लोहे का माल और स्क्रैप चोरी होने का मुकदमा आदर्शनगर थाने में दर्ज कराया था। मुकदमे में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत और सीओ साउथ मुकेश सोनी के निर्देशन में आदर्शनगर थाना प्रभारी हेमराज मुंड के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आरोपी पालरा निवासी भीम सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर कबाड़ी भूपेंद्र सिंह ठाकुर के जनाना अस्पताल के पास स्थित गोदाम से चुराया गया माल लगभग 2800 किलोग्राम लोहे के नट बोल्ट बरामद कर लिए और ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया, जबकि फरार कबाड़ी भूपेंद्र सिंह ठाकुर की तलाश जारी है। घटना की जानकारी देते हुए आदर्शनगर थाना प्रभारी हेमराज मुंड ने बताया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 14 तारीख को एक लोहे के गोदाम में से, जो स्क्रैप का गोदाम था, उसमें से करीब 8-10 टन माल चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके संबंध में गहनता से अनुसंधान कर संदिग्धों से पूछताछ की जाकर उसका खुलासा किया गया था कल, जिसमें 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे। उनमें एक मुलजिम जो मुख्य अभियुक्त है, उसकी निशानदेही से आज जनाना अस्पताल के पास सिकरोड़ स्थित एक गोदाम भूपेंद्र सिंह ठाकुर है, उसकी गोदाम से करीब 2860 किलो जो सेल वारदात में जो चोरी गया शेष माल है वो बरामद किया गया, मुलजिम की निशानदेही से बरामद किया गया। और भी कोई वारदात को बोलना? हाँ, उसके संबंध में उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। कितने करीब का माल करीब 7 लाख का माल इसने प्रार्थी ने बताया था, जो पूरा बरामद हो चुका है। तो इसके संग और भी साथी हैं? हाँ, और 3 साथी इसके और थे जो इसके चोरी की वारदात में शामिल थे, जिनको आज जेसी करा दिया गया, क्योंकि ये कबाड़ी को बेचने वाला अकेला था, जिसको ये अकेला ही जानता था, जिसकी निशानदेही से आज माल बरामद किया गया। तो कबाड़ी के पास क्या पैसे लेने गया था क्या? नहीं, आज तो नहीं, आज तो इसको पुलिस को सूचना दे के माल बरामद करवाया आज तो।
कबाड़ी को डेफिनेटली इसने पहले रेट वगैरह जो भी है तय करके माल बेचा। ऐसा बोले ना वो चूँकि कबाड़ी आएगा तो वस्तु सामने आएगी, कबाड़ी अभी सामने नहीं आया। क्या क्या नाम है मुलजिमों के नाम भीम सिंह है, नरपत है और राज सिंह है, रायचंद है और एक का नानू है। निवासी ये बड़लिया और पालरा के रहने वाले। तो पहले भी कोई वारदात है कि उसके संबंध में उनसे पूछताछ की जा कर रहे हैं। अब बताओ क्या सामान है ये? क्या स्क्रैप में? कहाँ से लेकर आए हो? बड़लिया से। किसके लिए लाए हो? खाली करने के लिए। खाली करने किसने मंगाया था? नहीं लेके आए इनसे। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो कुछ नहीं है, वापस लेना है एयरपोर्ट से। बता क्या भाव दिया था, किसको दिया था? बताओ तो। ठाकुर को दिया था। क्या भाव में दिया था? ये 35 से 36 रुपये किलो। अच्छा, क्या नाम है आपका? भीम सिंह। हाँ बताओ क्या बेटर है? सेठ जी ने फोन से की थी चौकीदार एक आरोप रहता था मेरे साथ में। हाँ। उससे की थी ये सामान माल उतरवा लो, उसने माल उतरवा लिया था। क्या सामान है? बुल्ट नट बुल्ट निकले उसमें। कहाँ से आए हैं ये? हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से लेके आए हो ये? हम लेके कहाँ आए? ट्रैक्टर लेके आया था बस। अच्छा, पुलिस आई है? पुलिस आई थी। क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई करी है, वो अपना माल लेके गई। अच्छा, सेठ जी का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले हैं? है अजमेर के ही है वो। अजमेर के। फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम तो कोई वोट तो लिखा नहीं है, कबाड़ा है ये तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू। क्या करते हो यहाँ पे? कबाड़ी में मैं काम करता हूँ, मशीन भी चलाता हूँ और जब माल आता है ये उठा धराई डिब्बा डिब्बी इनको। ठीक। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।